बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड, डीआईएस भी दिख रहे हैं थोड़े से मिक्स टू बियरिश, एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स्ड, बहुत मिक्स डेटा दिखाई दे रहा है। और ऑब्वियसली फिर प्रोज इनफैक्ट थोड़े से मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। इस कॉलम में दिखेंगी वो बाई सेल वाली फिगर्स। एक दिन पहले की जो फिगर है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, और उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या फिगर कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डी आई एस, एफ आई, प्रोज। सो 22,000 लॉट्स की बाइंग करके गए रिटेलर्स, और उनके अब लॉन्ग जो हैं वो बढ़कर हो गए 2,70,000 लॉट्स। 29 लॉट्स, दोनों लॉट्स यानी इन्होंने बाय कर लिए हैं डी आई एस ने। इस ह्यूज बाइंग के चलते इनकी 25,000 लॉट के शॉर्ट अभी रह गए। एफ आईज को देखें तो 39,000 लॉट के शॉर्ट्स आज उन्होंने ऐड किए। 2,13,000 लॉट ओवरऑल अभी भी सेल में है। प्रोज को देखें तो 17,000 लॉट की बाइंग उन्होंने करी है। 32,000 लॉट अभी भी उनके शॉर्ट में रह गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की कॉल सेलिंग आई है 1,20,000 लॉट्स की। 89,000 लॉट उनका ओवरऑल सेल का डेटा अभी भी है, अब हो गया है रादर। 2,000 लॉट कॉल लॉन्ग में बैठे हुए हैं डी आई एस। एफ आईज को देखें तो 1,80,000 लॉट उन्होंने कॉल बाय किया है। 1,65,000 लॉट उनके पास कॉल लॉन्ग है। 58,000 लॉट कॉल बेची है प्रोज ने, उनके 77,000 लॉट कॉल सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर पुट यहाँ पे भी बेच के गए, यानी मानना तो है नहीं। तो 74,000 लॉट उन्होंने बेच दिए। 6,80,000 लॉट उनका नेट बेसिस पे पुट सेल है। 3,500 लॉट पुट बाय किया डी आई एस ने, उनके 2,02,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 1,39,000 लॉट पुट बाय किया एफ आईज ने। 4,75,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग हो गए हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज का डेटा दिख रहा है 70,000 लॉट पुट बेची उन्होंने। अब वो लगभग पुट लॉन्ग से लगभग निकल के 2,000 लॉट ही पुट लॉन्ग उनके पास बचा है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो स्टॉक्स के एंड पे थोड़ा सा काफ़ी मिक्स डेटा दिख रहा है रिटेलर का। देखिए स्टॉक फ्यूचर बाय की है 19,000 लॉट, लेकिन कॉल बेची है लगभग 28,000 लॉट, और 20,000 लॉट पुट बाय करी है। तो अगर टोटल करके देखेंगे ओवरऑल बेसिस पे तो थोड़ा सा बायस ही हो जाएगा कि ये थोड़े बियरिश ज़्यादा गए हैं स्टॉक्स में। वहीं एफ आईज का देखें डेटा तो थोड़ी सेलिंग आई है 12,000 लॉट्स की। ओवरऑल ठीक ठाक बुलिश में है वो अभी भी। ऑप्शन में ज़्यादा कुछ उन्होंने कॉल साइड पे नहीं किया, पुट थोड़ी बहुत बाय की है 3,000 लॉट के आसपास। लेकिन जो हमारे प्रोज हैं वो स्टॉक फ्यूचर भी बेच के गए, कॉल अच्छे से बाय करके गए और पुट सेल करके गए, यानी प्रोज बुलिश दिख रहे हैं, रिटेलर मिक्स दिख रहे हैं, एफ आईज भी थोड़े मिक्स टाइप ही दिख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, जो कि यही बता रहा है रोज़ की कहानी सेम। डी आई एस वंस अगेन 3,500 करोड़ का बाय, और एफ आईज का 4,000 करोड़ का सेल, यानी 500 करोड़ की बाइंग आज भी रिटेलर करके गए हैं। चलते हैं अब ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, जो कि निफ्टी की 16 मई की एक्सपायरी की है। 22,217। फाइनली हम जो चाह रहे थे कि किसी तरीके से 22,200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। अगर ये 22,222 के ऊपर क्लोजिंग आती थोड़ा सा और अच्छा होता, लेकिन 4-5 पॉइंट से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी ये सोच के चल रहे होंगे चलो उसके नीचे क्लोजिंग आई है 22,222 के, और इनको बुल्स को तसल्ली होगी कि भाई चलो हमने 22,200 के ऊपर क्लोज़ किया। एक इम्पॉर्टेंट क्लोज़ है, अगर ये फॉलोअप कल करता है वापस तो बहुत बढ़िया फिर मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखेगा, इररेस्पेक्टिव कि अभी डेटा क्या डेवलप हो रहा है। सेकंड चीज़, हमारा जो व्यू था मार्केट को लेकर के आज पॉजिटिव था। मार्केट ने आज थ्रू आउट द डे पॉजिटिव ही स्टैंड दिखाया, और पॉजिटिव बायस मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। सो आई होप आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा उस चीज़ का। अब देखिए क्या दिख रहा है, अब दिखाई ये दे रहा है इन द मनी में काफ़ी सारी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। कॉल राइटर यहाँ से निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब कॉल राइटर निकल रहा है उसके दो मीनिंग है। एक तो ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अच्छी खासी आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली स्मार्ट मनी में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोज कॉल राइटिंग में थे तो वो अब निकल गए हैं और अब आगे का रास्ता खाली है। तो आगे का रास्ता हमें देखना पड़ेगा, आगे का रास्ता दिख कैसा रहा है।
तो आगे का रास्ता काफ़ी हद तक तो खाली है। अगर 250 के लेवल को देखें तो सिर्फ यहीं पे राइटिंग है, यानी आइडियली स्पीकिंग 250 के ऊपर बाजार निकले तो वहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आके सिर पे बिल्कुल चाहे छोटी सी है लेकिन वो हाईएस्ट है। अगर 22,500 तक के लेवल तक देखूँ, इवन 22,500 से भी आगे 550 पे जा करके 56,000 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे जितना आज बना है। सो अब करना क्या चाहिए, 250 के ऊपर निकले, 10 मिनट की बुलिश कैंडल बने एटलीस्ट, उसका हाई ब्रेक हो तो बाय करना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। अग्रेसिव प्लेयर 200 के ऊपर भी बनती है कोई बुलिश कैंडल 10 मिनट हाई ब्रेक पे, वहाँ भी एंट्री कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स आ गई हैं, इसके दोनों ही मीनिंग है, क्या ये इनकी पुट बाय है या ये इनकी पुट सेल है। बड़ा क्लियर है, अगर पुट्स बाइंग है इन लोगों की तो कल एक बार बाजार को नीचे लेके जाएंगे। डेटा का थोड़ा फ्लेवर भी हल्का सा बियरिश टोन में दिख रहा है, तो हालांकि हम थोड़ा सा न्यूट्रल की तरह ट्रेड करेंगे। कारण ये है कि मोमेंटम जो है वो अभी वापस से ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो अगर हमें शॉर्ट जाना है तो हम क्वांटिटी अभी भी कम ही रखेंगे। जो कल की स्ट्रेटजी थी वही आज के लिए भी, मतलब जो आज की स्ट्रेटजी थी वही कल के लिए रहेगी कि बुलिश साइड पे तो ठीक क्वांटिटी रहेगी लेकिन शॉर्ट साइड पे भी थोड़ा सा कम। कारण यही है कि यहाँ पे बड़ी क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जितनी हमें कॉल साइड में सपोर्ट नहीं दिख रही, उससे ज़्यादा सपोर्ट एटलीस्ट हमें यहाँ पे दिख रही है। 22,100 पे देखिए बड़ी क्लियरली एक सपोर्ट, बड़ी सपोर्ट बनी हुई है, और पुट राइटिंग आज करी है, सारी प्लेयर्स ने मिक्स होकर के करी है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये लोग ही पुट बेच करके बैठे हो। तो 22,100 से अगर कोई बाउंस आता है 22,100 से तो डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। 10 मिनट कैंडल का बुलिश कैंडल बनती है अगर इस लेवल के आसपास, उसके हाई ब्रेक पर बाय का ट्रेड बिल्कुल लेंगे। 22,200 पे भी सेम रहेगा हमारा, 200 के ऊपर भी कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हाई ब्रेक पे हम लॉन्ग साइड का ही ट्रेड कंसिडर करेंगे। लेकिन 200 के नीचे अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है, बियरिश कैंडल बनती है, पहले तो मैं एक तो वेट करूँगा 10 के बजाय कम से कम 15 मिनट की कैंडल का, 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो, कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। टारगेट 22,100 रहेगा। 100 के नीचे वंस अगेन एक 15 मिनट की बियरिश कैंडल बनती है तो फिर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। कारण क्या वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने का कि जो सबसे बड़ा हाथी अगर आपने मार दिया, सबसे बड़ा पहलवान आपने ढा दिया, तो अब बाज़ार कमज़ोर है मेरे लिए। ज़रूर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 22,000 पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इतना बड़ा हाथी गिरेगा तो हो सकता है फिर ये वाला भी गिर जाए। बट पार्ट प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं अगर जाता है, और फिर वहाँ पे नीचे वंस अगेन शॉर्ट का ट्रेड सिमिलर स्ट्रेटेजी से हम ले सकते हैं। तो क्वांटिटी बढ़ाने का है ओनली बिलो 22,100 शॉर्ट साइड में। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। इन द मनी पुट्स आज बढ़ती हुई दिख रही है, जैसे हमें कल कॉल दिख रही थी आज पुट दिखाई दे रही है। देखिए कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा, हालांकि थोड़ी बहुत पुट्स भी दिख रही है लेकिन उतनी नहीं। 6 जून भी देख लेते हैं हम, कॉल पुट दोनों दिख रही है हमें। तो आगे का ज़्यादा कुछ खास नहीं है डेटा, तो चलते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी कल है। 47859 पे क्लोजिंग आई है। देखिए कॉल्स तो यहाँ पे भी काफ़ी निकली है। तो यहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन सी दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप ये नंबर्स चेक करो, ये नंबर्स कितने हैं, लगभग 40,000 की रेंज में आ रहे हैं ब्रॉडली। और यहाँ नंबर्स चेक करो, यहाँ भी लगभग सेम रेंज है बट थोड़े से कम है। यहाँ ओवरऑल टोटल चेक करो कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना कितना है, और यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट चेक करो, आपको अपने आप बात समझ में आएगी कि गेम क्या चल रहा है। गेम दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल कि एक साइडवेज मार्केट विद अ स्लाइट नेगेटिव बायस, साइडवेज मार्केट विद अ
स्लाइट नेगेटिव बायस। वाई आई एम सेइंग स्लाइट, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बायस होता तो ये डेटा तो जो हमें दिखाई दे रहा है कॉल राइटिंग का दिख ही रहा है, कॉल राइटिंग शायद थोड़ी और बड़ी होती और पुट राइटिंग भी कंपेरेटिवली कम होती या अनवाइंडिंग होती, वो नहीं दिख रहा। ये राइटर दोनों जगह पे राइटिंग करके गया है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि उसकी कोशिश ये रहेगी कि दोनों तरफ मैं रेंज में रखूँ, विद अ नेगेटिव बायस थोड़ा सा रेंज में रख लूँ, ताकि अगर बाज़ार हल्का सा गिरता भी है तो मुझे प्रीमियम डिके दोनों तरफ का बढ़िया मिल जाए। ये उसका गेम प्लान मुझे भी लग रहा है। और जब भी मुझे दिखाई देता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स रेंज बाउंड होने वाला है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड कर लेता हूँ और स्ट्रिक्टली फिर चला जाता हूँ मैं लेवल्स के ऊपर। मैं वहाँ पे डेटा को इस तरीके से देखता हूँ कि भैया मुझे कोई एक बड़ा लेवल टूटता हुआ दिखे तब एंट्री करना ज़्यादा सही है, क्योंकि तब फिर एक साइड ओपन होगी। अदरवाइज छोटी छोटी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम क्या करें, फिर कॉल साइड पे एक बड़ी रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं जो कि दिखाई दे रही है साइकोलॉजिकल लेवल 48,000 पे, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो कोई ट्रेड पहले नहीं लेना है। 48,000 के ऊपर एक 10 मिनट की बुलिश कैंडल बन गई, उसके हाई ब्रेक पे एंट्री लूँगा। ये मेरा तेज़ी का ट्रेड हो गया। मेरे लिए अपसाइड जो है वो ओपन है, 48,500 तक भी गेम जा सकता है, क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस फिर वहीं पे दिखाई दे रही है और राइटर का भी कॉन्फिडेंस यहीं पे मैक्सिमम है। शॉर्ट साइड में देखें तो कहाँ पे शॉर्ट करूँ, तो देखिए सबसे बड़ी जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट आसपास के लेवल पे वो दिखाई दे रही है ये 47,800। क्यों, क्योंकि आप देखो इसके बाद अगली दो सपोर्ट बहुत वीक है, इसके पहले भी कोई खास नहीं है, तो यानी यही सपोर्ट एक बड़ी है। ये टूटी तो फिर 47,500 और वो भी टूटा तो फिर उसके नीचे डाउन साइड ओपन हो जाएगी। सेम 10 मिनट वाली कैंडल की स्ट्रेटेजी लगा के या 15 मिनट की लगा के हम आगे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की साइड भी 48,500 के ऊपर भी और 47,500 के नीचे भी। दो लेवल हमने आइडेंटिफाई कर लिए जहाँ पे हमें ट्रेड करना है। इन दो लेवल के बीच में जहाँ मर्जी बाजार घूमता रहे हमें ट्रेड नहीं करना है वहाँ पे, बल्कि ऑप्शन सेलिंग का अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है कि दोनों तरफ की कॉल पुट बेच करके बैठ जाओ जब तक वो रेंज ना टूटे। कौन सी रेंज, 47,800 से 48,000 की, वो प्रीमियम ईटिंग जोन है। 20 सेकेंड में कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है डेटा, लेकिन सर्टेनली एक चीज़ कॉमन हुई है कि इन द मनी पुट्स में पोजीशन दिखाई दे रही हैं। अब आज की बात कर रहा हूँ मैं तो, और 5 जून भी देख लेते हैं। सो ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है डेटा में। आगे हम तो चलते हैं सीधा फिन निफ्टी। हालांकि फिन निफ्टी का डेटा अब अगले वीक का दिखेगा, तो अगले वीक का डेटा जो है वो अभी कुछ खास डेवलप नहीं हुआ होगा, बट सर्टेनली हमें एक बार देखना जरूर पड़ेगा। 14 की जगह चले जाएंगे हम 21 में लेकर। 21,254 पे आई है क्लोजिंग। तो यहाँ पे तो दोस्तों एक चीज़ बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है, 300 के लेवल के ऊपर निकले तभी बाइंग एक अच्छा सिनेरियो बनता है। उसके बाद फिर अपसाइड ओपन है, ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस कोई दिख नहीं रही है हमें। वहीं डाउन साइड पे देखें तो 300 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 200 का लेवल दिखाई दे रहा है तो उस बेटर रहेगा उसके नीचे ही शॉर्ट करो। फिर एक डाउन साइड, यानी 200 से 300 का जो गेम है वो प्रीमियम मीटिंग का गेम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉमन होते हैं। तो ये भी एक रेंज बाउंड गेम यहाँ पे भी दिखाई दे सकती है 200 और 300 के बीच में, यानी 200 के नीचे बियरिश, 300 के ऊपर बुलिश। बीच का जोन जो है उसको छोड़ दो। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। 17 में की उसकी एक्सपायरी है, 11,000 का सेकंड डल ही चुका है। 11,128 पे मार्केट हुई है क्लोज। यहाँ पे तो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि 150 के ऊपर तेज़ी साफ दिख रही है और बढ़िया तेज़ी है। हालांकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, फिर भी आज राइटर का इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, यानी और क्वांटिटी बढ़ानी है तो 11,200 के ऊपर बढ़ा सकते हैं लॉन्ग साइड में हम। अप साइड उसके बाद ओपन है, शॉर्ट के लिए 11,100 के नीचे शॉर्ट का व्यू बनता है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी पुट राइटिंग यही हुई है, इसके नीचे गेम ख़राब है। क्वांटिटी और बढ़ानी है तो 11,050 के नीचे और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर
चलिए अब हम अपने लेवल्स देख लेते हैं और लेवल देख करके फिर हम आ, अपने रूल्स और डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद हम अपना कंक्लूजन करेंगे। जो हमारा वेबिनार है और टेलीग्राम चैनल है, इन सब की डिटेल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको अभी देख सकते हैं। और चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए लगातार शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। एफआईज जो है वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 40,000 के करीब लॉट्स आ जाए, ये कोई छोटा साइन नहीं है। 2,13,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में, मेरे लिए ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव है। कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की कॉल राइटिंग आ गई, ये एक अच्छा थोड़ा सा पॉइंट है, क्योंकि रिटेलर अभी कॉल में नहीं है। तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में शायद पॉसिबल है कि हमें तेज़ी इन लोगों की वजह से जो है कॉल बाय करके गए, हो सकता है इनिशियल पार्ट में थोड़ी तेज़ी हमारे को देखने को मिल जाए। तो ये पार्ट जो है डेटा का थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि प्रोज ने थोड़ी सेलिंग करी है, वो नेगेटिव है, बट एफआईज की क्वांटिटी काफ़ी डिसेंट है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव की तरह इसको लूँगा। तीसरा, इंडेक्स पुट का डेटा सर्टेनली यहाँ पे नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, क्यों? रिटेलर ने फिर शुरू कर दिया अपना पुट सेल करना नेकेड, और एफआईज अपनी पुट बाय करके गए। हालांकि ये शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं शायद आज की एक्सपायरी के चलते फिन निफ्टी की, तो ये उतना भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन प्रोज थोड़ी सी पुट सेलिंग कर गए और यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, तो ये हल्का सा डेटा को न्यूट्रलाइज कर रहा है। यानी अगर मैं देखूँ तो डेटा के अंदर एक परफेक्ट, देखिए परफेक्ट यहाँ पे जो हो गया, परफेक्ट मिक्स डेटा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक फ्यूचर को अगर आप देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सेलिंग आ गई, लेकिन पोजीशन ज़्यादा क्लोज हुई है, लॉन्ग क्लोज हुए हैं ज़्यादा, उसके चलते शॉर्ट्स नहीं क्रिएट हुए। तो ये भी डेटा थोड़ा सा न्यूट्रल सा है। तो बेसिकली कल एक हो सकता है डायरेक्शनलेस सी मार्केट हो सकता है दिखाई दे। कल ये हो सकता है थोड़ी अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करें, या चाहे इन्होंने शॉर्ट की बनानी है या लॉन्ग की बनानी है, तो कल एक थोड़ा सा गेम अलग तरह का दिखाई दे सकता है। मुझे चॉपीनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है आती हुई, तो चॉपीनेस में सेफ ट्रेडर के लिए मेरा माफ़ कीजिएगा एक ही व्यू रहता है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करो जब तक जोन के अंदर है। खासतौर से जब लेवल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाए कि बिल्कुल फट गया बाजार एक डायरेक्शन में, तभी क्वांटिटी बढ़ाना सही है। अदरवाइज़ चॉप वाली जो मार्केट है ना, वो स्टॉप लॉस हंटिंग के अलावा और प्रीमियम डीके के अलावा कुछ नहीं करती है। इसलिए बड़ा सोच समझ के कल लेवल के हिसाब से ट्रेड करना ही सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।